बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर आखिर क्यों कोडी रोड्स के खिलाफ नाइट ऑफ चैंपियंस पे जीतेंगे। और सच में दोस्तों, क्या सोलो सिकोय रोमन रेंस पे नाइट ऑफ चैंपियंस पे अटैक कर सकते हैं। सेथ रोलिंग्स और एजे स्टाइल्स में कौन जीतेगा, लेजेंड ने क्या कहा, कोडी रोड्स का कौन सा मैच हुआ है कंफर्म, लोगन पॉल समर स्लैम पे किसके खिलाफ खेलेंगे मैच, क्या ड्रू मैकइंटायर की रिटर्न हो चुकी है तय, और ब्रे वात सऊदी अरेबिया में क्या कर रहे हैं, होगा दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कोडी रोड्स के बारे में। कोडी रोड्स दोस्तों बेशक ब्रॉक लेसनर के खिलाफ वो नाइट ऑफ चैंपियंस पे एक बहुत ही ब्रूटल मैच खेलने वाले हैं। शायद अपने करियर एंडिंग मैच को भी उन्होंने खुद से ही तैयार किया है। पर दोस्तों WWE ने मनी इन द बैंक जो हमें यूनाइटेड किंगडम में होता हुआ दिखेगा, उसके लेटर मैच में दोस्तों कोडी रोड्स को कंफर्म लगभग कर दिया है। और रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कोडी रोड्स हमें 8 मैन सुपरस्टार्स में से एक सुपरस्टार के तौर पे देखने को मिलेंगे, जो इस बार इस लेटर मैच को जीतने के सबसे बड़े कंटेंडर्स में से एक होंगे। यानी कि यूनाइटेड किंगडम में कोडी रोड्स हमें मनी इन द बैंक पेपर व्यू पे भी जरूर देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे सेथ रोलिंग्स वर्सेस एजे स्टाइल्स के नाइट ऑफ चैंपियंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच के बारे में। दोस्तों हर एक के पास अपना एक ओपिनियन होता है कि कौन जीतेगा। हम भी ओपिनियन देते हैं, आप भी ओपिनियन देते हो। अब एक लेजेंड का ओपिनियन सुनते हैं। लेजेंडरी सुपरस्टार कर्ट एंगल ने कहा इट्स टाइम ऑफ एजे स्टाइल्स। सेथ रोलिंग्स बेशक बहुत ही बेहतर सुपरस्टार हैं और वो जीते तो भी कर्ट एंगल को कोई परेशानी नहीं। पर कर्ट एंगल का कहना है कि लेटली एजे स्टाइल्स के साथ WWE में सही नहीं हुआ है और शायद इसी को ठीक करने के लिए और एक वर्क होर्स होने के नाते एजे स्टाइल्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत सकते हैं। यानी कि कर्ट एंगल ने सेथ रोलिंग्स और एजे स्टाइल्स में से चूज करा है दोस्तों एजे स्टाइल्स को। एजे स्टाइल्स ने दोस्तों खुद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के बारे में एक बात कही। रिसेंटली कई सारे एक्सपर्ट फैंस ने कहा है कि ये वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रोमन रेंस के आगे सेकेंडरी चैंपियनशिप है। तो एजे स्टाइल्स ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है। स्मैकडाउन के चैंपियन है रोमन रेंस, ये एक वर्क होर्स चैंपियनशिप है और ये चैंपियनशिप चाहे सेथ रोलिंग्स के पास हो या मेरे पास हो, पर इसका मुकाबला वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मुकाबला अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के बराबर ही होगा, क्योंकि ट्रिपल एच WWE की कंपनी की ही मानती है। यानी कि एजे स्टाइल्स ने साफ कर दिया कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रोमन रेंस के आगे कोई सेकेंडरी चैंपियनशिप नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सेलिब्रिटी लोगन पॉल के बारे में, जो दोस्तों आप जानते हो कि समर स्लैम 2023 और रेसलमेनिया 40 दोनों पे ही मैचेस खेलेंगे। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है कि समर स्लैम और रेसलमेनिया पे लोगन पॉल जो मैच खेलना चाहते हैं, जो उनके सामने रखा गया है वो है जॉन सीना या बैड बनी के खिलाफ। पहली प्रेफरेंस जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल के मैच की है। और इसके अलावा दोस्तों लोगन पॉल अगर जॉन सीना से मैच नहीं खेल पाते तो बैड बनी वर्सेस लोगन पॉल का मैच या रेसलमेनिया 40 या समर स्लैम 2023 पे WWE की मैनेजमेंट करवाना चाहती है और इन मैचेस की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है। इसके बाद अब बात करेंगे ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। बेशक ऑस्टिन थ्योरी की यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप टाइटल रेन कुछ खास लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं लगती, पर दोस्तों WWE के दोस्तों सबसे बड़े टॉप हेड यानी कि विंस मैकमैन ऑस्टिन थ्योरी को फ्यूचर सुपरस्टार मानते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली हमें ट्विटर पे एक बहुत बड़ी अपडेट मिली। एक ऐसा प्राइवेट अकाउंट जो WWE की कई बड़ी चीजें लीक करता है, उसने कहा कि समर स्लैम 2023 पे ऑस्टिन थ्योरी अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप हार सकते हैं और इसके बाद इसी साल आपको ऑस्टिन थ्योरी किसी बड़ी स्टोरी लाइन में देखने को मिल सकते हैं, जहां पे उन्हें मेगा पुश मिलना तय है। यानी कि देखा जाए चाहे विंस मैकमैन हो या ट्रिपल एच, सबका बिलीव है कि ऑस्टिन थ्योरी एक मेगा सुपरस्टार बन सकते हैं और साल 2023 में उनके लिए कोई बड़ी स्टोरी लाइन WWE ने तैयार भी कर दी है।
अब बात करेंगे दोस्तों ड्रू मैकइंटायर के बारे में। इस खबर का इंतजार तो शायद सभी ड्रू मैकइंटायर के फैंस कर रहे थे। काफी टाइम हो गए, 7-8 हफ्ते हो चुके ड्रू मैकइंटायर हमें WWE से दूर ही रहते हुए दिखे, जहां पे पहले उनका हेल्थ का इशू और उसके बाद उनका WWE को छोड़ के जाने का इशू भी सामने आया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस, मनी मनी मनी। पर दोस्तों ड्रू मैकइंटायर रेडी टू रिटर्न है अब WWE में। उनके हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट का इशू रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ ये नहीं पता, पर साल 2024 तक तो वैसे भी ड्रू मैकइंटायर का कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ है। इसीलिए दोस्तों ड्रू मैकइंटायर अपनी रिटर्न करने वाले हैं, बस वो क्रिएटिव्स की ओर से वेट कर रहे हैं कि उन्हें कुछ क्रिएटिव आइडियाज दिए जाए ताकि वो अपनी WWE में रिटर्न कर सके। और दोस्तों ड्रू मैकइंटायर की रिटर्न जो रूमर सबसे ज्यादा माना जाता है वो यही है कि वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जो भी होगा उसे सऊदी अरेबिया के मंडे नाइट रॉ पे कन्फ्रंट करेंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया के बाद रॉ में हमें शायद ड्रू मैकइंटायर की रिटर्न भी देखने को मिल जाए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्या सोलो सिकोय रोमन रिंग्स पे अटैक कर सकते हैं। देखा जाए तो सोलो एक टाइम बम है। आपको याद होगा रोमन रिंग्स का कंधा लगा नहीं और रोमन रिंग्स को ही कैडी आंखों से दोस्तों सोलो ने घूरना स्टार्ट कर दिया। वैसे ब्रदर वर्सेस ब्रदर WWE में फैंस को भी काफी ज्यादा एक्साइट करता है और सारे फैंस चाहते भी हैं कि जल्द ही सोलो रोमन रिंग्स पे अपनी पीठ करे और रोमन रिंग्स पे अटैक करते हैं। दोस्तों रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नाइट ऑफ चैंपियंस पे ये टाइम बम नहीं फटेगा, तो आप ऐसी एक्सपेक्टेशंस मत लगाइएगा कि सोलो रोमन रिंग्स पे अटैक कर देंगे। पर दोस्तों ये बात बिल्कुल साफ है, लेजेंड रिपोर्ट्स रूमर्स सबसे एक ही बात है कि रोमन रिंग्स का कजन ब्रदर सोलो रोमन रिंग्स पे अटैक जरूर करेगा और अटैक के बाद रोमन रिंग्स भैया हमें हील से दोबारा से बेबी फेस सुपरस्टार बनते हुए दिखेंगे। अब बात करेंगे ब्रे वायट के बारे में। ब्रे वायट भी ड्रू मैकइंटायर की तरह काफी टाइम से WWE से गायब हैं और दोस्तों एक एक्साइटिंग चीज ये हुई है कि सऊदी अरेबिया के इवेंट पे WWE ने अपने आप को प्रमोट करने के लिए ब्रे वायट का थीम म्यूजिक बजाया, जो साफ था WWE की इंडिकेशन शायद सऊदी अरेबिया में ही हमें ब्रे वायट की रिटर्न होती हुई दिखे या जल्द ही स्मैकडाउन में भी हमें ब्रे वायट देखने को मिल सकते हैं। और WWE का करिश्मा रहा तो रॉ में भी हमें ब्रे वायट की जगह बनती हुई दिख रही है। इसके बाद दोस्तों WWE नाइट ऑफ चैंपियंस पे एक और मैच ऐड करेगा, वो भी दोस्तों किक ऑफ शो पे, और ये मैच होगा LA नाइट का। सऊदी अरेबिया में WWE को समझ आ गया है कि LA नाइट की पॉपुलैरिटी बहुत है, सऊदी अरेबिया का क्राउड LA नाइट का मैच देखना चाहता है, इसीलिए उनका मैच बूज के खिलाफ हमें एक किक ऑफ शो पे नाइट ऑफ चैंपियंस पे ऐड होता हुआ दिख सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अपने मेन इवेंट के बारे में, यानी कि मेन खबर के बारे में, जो है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की। शायद दोस्तों एज पर रिपोर्ट्स ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स के खिलाफ अपना दूसरा मैच हारने से क्लियरली मना कर दिया है, इसी नाइट ऑफ चैंपियंस पे हमें कोडी रोड्स को लूला बनाता हुआ दिखाया गया है। यानी कि ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स को हराएगा और कोडी रोड्स पे इंपैक्ट भी नहीं होगा, यानी कि ब्रॉक लेसनर ने सिंपली रिफ्यूज कर दिया है पुट ओवर, यानी कि कोडी रोड्स को और भी ज्यादा बड़ा पुश देने के लिए। पर अब रियल रीजन क्या है कि ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स के खिलाफ नाइट ऑफ चैंपियंस पे अपना मैच जरूर जीतेगा। इसके पीछे का रीजन है फ्यूचर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन कंटेंडर ब्रॉक लेसनर को बनाना। अगर ब्रॉक लेसनर लगातार 2 मैचेस हारे तो शायद वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो देंगे। WWE को फ्यूचर में एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का कंटेंडर चाहिए, इसीलिए दोस्तों कोडी वर्सेस ब्रॉक का तीसरा मैच करवाने से पहले शायद हो सकता है कि कोडी रोड्स आपको वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनते हुए दिखें और ब्रॉक लेसनर उनके खिलाफ इस चैंपियनशिप जीतने को कोशिश करें। यानी कि फ्यूचर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनाने के लिए, यानी कि कंटेंडर बनाने के लिए ब्रॉक लेसनर को हमें नाइट ऑफ चैंपियंस पे ये बड़ा करिश्मा देखने को मिलेगा कि एक लूले को ब्रॉक लेसनर आसानी से हरा देंगे। ज्यादा फैंस ऑफेंड मत होना, हाथ टूटा है तो इंडिया में यही कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप बताइए दोस्तों क्या आपको लगता है कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को फ्यूचर वर्ल्ड हैवीवेट कंटेंडर बनाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बस इस वीडियो में इतना ही।